चलिए एक चीज़ इसी का ही स्टैट्स का एक और डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। मीन्स स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं, मैंने बोला क्वांटिटेटिव मीन्स जो क्वांटिटी बताए, ठीक है, न्यूमरल वैल्यूज में बताए। मैंने क्वालिटेटिव नहीं बोला, मैंने बोला क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे, क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स करें, मतलब किसी फैक्ट को, किसी सच को, कोई ऐसा फैक्ट है जो क्वांटिफिकेशन हो, मीन्स क्वांटिटी बेस्ड हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स के दो सेंस होते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक हमारी प्लूरल सेंस में होती है, एक स्टैट्स हमारी सिंगुलर सेंस में होती है। अभी इसको रोक दो, ठीक है। आज हम प्लूरल सेंस पढ़ेंगे, देखते हैं प्लूरल सेंस क्या होता है। According to plural sense, statistics refers to information in terms of numbers or numerical data such as population statistics, employment और employment statistics। समझो अब क्या बोल रखा है, बोला गया है प्लूरल सेंस के हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स है उसे हम क्या बोलते हैं, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि नंबर्स और न्यूमेरिकल में बताई जाती है, ठीक है। ये वो इन्फॉर्मेशन, प्लूरल सेंस का क्या है, जो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि न्यूमेरिकल और नंबर्स में बताया जाए, उसे हम प्लूरल सेंस की स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स निकालनी हो, या एम्प्लॉयमेंट, हमारी इंडिया में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉय होने वाले हैं, या कितने अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब कौन सी सेंस बताती है, ये हमारी प्लूरल सेंस बताती है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक। आगे पढ़ लेते हैं। नोट, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। देखो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था ना कि मान लीजिए मैंने 4, 6, 8, 9 ये ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो ये हमारी डाटा तो है, ठीक है, डाटा तो है, बट ये हमारी स्टैट्स नहीं कहलाई जाएगी, स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। ये हमारा डाटा तो है, नो डाउट, ये न्यूमेरल वैल्यूज में दे रखा है, बिल्कुल कोई डाटा होगा, बट ये हमारी स्टैट्स नहीं कहलाई जाएगी तब तक जब तक हम फुल इसको इंटरप्रेट ना कर दे कि ये किस चीज़ का है। इसको हम लोग पूरा एवरेज से सब प्रेजेंट करके कि ये होता है, ये सब ना करते तब तक ये स्टैट्स बन ही नहीं सकती। तो ये नोट इसीलिए दिया हुआ है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। सारी स्टैटिस्टिक्स डाटा हो सकती हैं, ऑब्वियसली ये इससे बन रहा है, ठीक है। अगर ये है तो ऑब्वियसली ये इनसे बना हुआ होगा तभी तो है, ठीक है। तो सारी स्टैटिस्टिक्स डाटा हो सकती है, लेकिन सारे डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकते। कुछ फीचर्स है प्लूरल सेंस के, पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अब देखो स्टैटिस्टिक्स जो होती है हमारी प्लूरल सेंस वाली, वो फैक्ट्स को बताती है हमारे, ठीक है, फैक्ट्स का एग्रीगेट निकाल के बताती है। मीन्स जैसे मैंने आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया कि पूरे साल में एक पर्सन 3 से 4 पेन यूज़ करता है, ठीक है, पूरे ईयर में एक पर्सन 3 से 4 पेन यूज़ करता है। अब हम इसको, हमने तो बोल दिया, अब हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, एग्रीगेट फैक्ट कैसे निकालेंगे। मैंने देखा कि हर एक स्टेट में एक बंदा, कोई कभी कहीं 4 पेन यूज़ कर रहा है, कोई 5 पेन यूज़ कर रहा है, कहीं पेन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, यूपी में कम हो रहे हैं, गुजरात में ज़्यादा हो रहे हैं, केरला में कम हो रहे हैं, तो तमिलनाडु में ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने हर एक किसी का फैक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, उसका एवरेज निकाल के मैंने एक मतलब अमाउंट बता दी कि ऑल ओवर पूरी इंडिया में लोग 3 से 4 पेन एक साल में यूज़ करते हैं। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने उसका एग्रीगेट निकाला उस फैक्ट का, ठीक है। ये फैक्ट है कि पेन लोग यूज़ करते हैं 3 से 4 या 5 से 6 जितने भी, बट ये हमने उसका एग्रीगेट निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ये हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, मैंने बताया न्यूमरल नंबर्स में होता है। प्लेस्ड इन रिलेशन विद ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स का डाटा हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करने में रिलेशन में निकलना चाहिए। अब जैसे मैंने मान लो एक ले लिया पेन और एक ले लिया पर्सन, तो यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है ना कि पर्सन ही पेन यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक हमने शू का ले रहे हैं, एक हम पेन का ले रहे हैं, मतलब कोई वही नहीं है, ठीक है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक। तो
यहाँ पे रिलेशन का बहुत महत्व है, ठीक है। कलेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर, जो भी डाटा कलेक्ट होगा वो एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि हमने कहीं से भी कुछ भी कलेक्ट करके डाल दिया। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मतलब ये फीचर ध्यान से समझो, ये हमारे जो भी हम स्टैट्स निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें कई सारी कॉजेज भी आती हैं। जैसे हर एक टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वही यहाँ पे बताया गया है। रीजनेबल एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी यहाँ क्यों बोला गया? एक्यूरेसी मीन्स कितनी सच्चाई है, कितना सही है। रीजनेबल क्यों बोला गया? देखो सॉरी, जैसे मान लीजिए हमने कोई डाटा निकाला, ठीक है, तो हम पूरी तरीके से 100% तो श्योर नहीं है कि वो एकदम ही सही आएगा, ठीक है। मैंने किसी मान लीजिए तीसरे बंदे से कोई डाटा पूछा, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी लाइन बाय लाइन जितनी भी होंगी एकदम सही होंगी। कुछ हद तक वो 80% 90% सही हो सकता है, 10% गलत भी हो सकता है। इसलिए हम रीजनेबल वर्ड लगाते हैं कि कुछ हद तक सही होता है। प्री डिटरमाइंड पर्पस, ये हम किस लिए करते हैं? जो हमारा पर्पस पहले से ही सेट है उसके लिए स्टैट्स हम करते हैं। ये सारे आपके फीचर्स हैं। आई होप कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स हुआ करे बेटा पूछा करो, नोट्स बनाओ, चीज़ें मैं आगे बढ़ाती जा रही हूँ सिलेबस। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो पढ़ो अच्छे से, आराम आराम से पढ़ो, पूरा नोट्स कंप्लीट कर लो। मेरे बनाने हैं मेरे बना लो, अपने खुद की लैंग्वेज में बनाने हैं खुद की लैंग्वेज में बनाओ, बट ध्यान दो अब टाइम हो गया है, जुलाई लास्ट आ गया है, ठीक है। चलो ओके।